नमस्कार। कहते हैं ना, समय का पहिया जब घूमता है तो सब कुछ बदल जाता है। यही हाल आजकल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का हो रहा है। जो पुलिस ममता बनर्जी के इशारों पर नाचती थी, बंगाल की जनता जो टीएमसी के छोटे छोटे से नेताओं के खिलाफ भी बोलने से डरती थी, आरोप लगाने से डरती थी, उसी पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। और यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के दौरान होम मिनिस्टर को धमकी दी थी कि 4 तारीख के बाद तुम्हें देख लेंगे, और अपने भाषणों में माहौल खराब करने की कोशिश किया था। तो उनके खिलाफ दंगा भड़काने और अलग अलग धाराओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। इस मामले में कभी भी कलकत्ता पुलिस अभिषेक बनर्जी को अरेस्ट कर सकती है और सलाखों के पीछे भेज सकती है। वहीं जल्द ही ममता बनर्जी के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 वर्षीय महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी। ममता बनर्जी उस समय कुछ नहीं किया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मामले की फाइल को दोबारा खोलने का निर्देश दिया है। और आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में लापरवाही और गलतियों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद पीड़िता की मां और बीजेपी विधायक रचना देवनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने ममता को अपराधी तक कहा है और आरोप लगाया कि अगर उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाए तो इस मामले के पीछे की सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने ममता बनर्जी को अपराधियों की मुखिया बताते हुए कहा कि अगर उसकी सही तरीके से जांच हो और उन्हें जेल में भेजा जाए तो इस मामले से जुड़े कई नाम और सामने आ सकते हैं। रचना देवनाथ ने कहा कि इस केस में कई लोग शामिल हैं, लेकिन अब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि जिस रात उनकी बेटी के साथ डिनर करने वाले लोगों की जांच तक नहीं हुई, उनके अनुसार अब तक पुलिस कॉलेज के प्रिंसिपल को ही सिर्फ जेल भेजा है, जबकि बाकी लोग की भूमिका पर सवाल बने हुए हैं। पीड़ितों की मां ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरी घटना के पीछे एक बड़ी साजिश थी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ साथ कॉलेज प्रशासन और उस समय के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस मामले के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी नारायण स्वरूप निगम का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वह भी उनकी बेटी की हत्या में शामिल थे। वहीं पीड़िता के पिता शेख रंजन देवनाथ ने दावा किया कि शुरुआत से ही इस केस को दबाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि एक आईपीएस अधिकारी ने पहले दिन से ही मामले को छिपाने का प्रयास किया और यह सब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारों पर हुआ। उन्होंने कहा कि अब यह बात धीरे धीरे साफ होती जा रही है। हालांकि उन्होंने मौजूदा सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री ने अब इस मामले में कदम उठाया है, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने मांग की कि इस केस में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और पीड़िता परिवार को पूरा इंसाफ मिले। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में कोलकाता के पूर्व कमिश्नर विनीत कुमार गोयल समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि केस को सही तरीके से नहीं संभाला गया और कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कुछ पुलिस अधिकारी पीड़ित परिवार को पैसे देकर मामला दबाने की कोशिश करने का भी आरोप है। उन्होंने बताया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।